आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के एक ड्रोन के बारे में जो आज क्रैश हो गया था। और इस न्यूज को बेसिस बनाकर हम लोग एनालाइज करेंगे कि भारतीय सेनाओं के पास में इस समय क्या ऑप्शंस हैं, आगे चीजें कैसे मूव कर सकती हैं और अभी तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज जिस ड्रोन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक इजरायली ड्रोन है जो भारत में असेंबल किया जाता है और इस समय इंडियन नेवी इसके ऊपर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रही है। नेवी की तरफ से ऐसे 2 ड्रोन्स अक्वायर किए गए थे जिनको इजराइल में हर्मीज 900 और भारत में दृष्टि 10 कहा जाता है। देखिए, मेकर्स की तरफ से जब ये ड्रोन्स ऑफर किए गए थे तब उनकी तरफ से कहा गया था कि इसके ऊपर एक रिलायबल डेटा लिंक है, ये 24 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है और ये 30,000 फीट की एल्टीट्यूड भी अचीव कर सकता है। इन सबमिटेड नंबर्स की बेसिस पर भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना की तरफ से 2 यूनिट्स अक्वायर की गई थी, जिनको लेकर आइडिया था कि इनको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा और इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाली जाएगी, जिसके बेसिस पर बेंचमार्क्स बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इन दोनों ड्रोन्स की कीमत 140 करोड़ की है, लेकिन भारतीय नौसेना की तरफ से अभी तक इन ड्रोन्स के किसी भी तरीके के पैसे नहीं दिए गए। आइडिया था कि इन ड्रोन्स को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा और इवैल्यूएशन के दौरान अगर ये ड्रोन उस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं जैसा कि इंडियन नेवी चाहती है और अडानी डिफेंस की तरफ से क्लेम किया गया है, तभी और ज्यादा यूनिट्स अक्वायर की जाएंगी। लेकिन अभी तक टेस्टिंग के दौरान ये चीज पता चल चुकी है कि इजराइल की तरफ से जो नंबर्स प्रॉमिस किए गए थे वो प्रैक्टिकल कंडीशंस में अचीव नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकल कंडीशंस में जो नंबर अचीव हो रहे हैं वो तपस से भी काफी कम है। साथ ही साथ इसके डेटा लिंक के साथ में भी परेशानियां हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्ट्स होते हैं। देखिए, तपस को लेकर तीनों सर्विसेज के पास में पूरा डेटा है और उनको एग्जैक्टली पता है कि ये सिस्टम कितना केपेबल है। अब हर्मीज 900 को पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस को साफ पता चल चुका होगा कि इसकी क्या क्षमताएं हैं। अब इन दोनों डेटा के बेसिस पर इंडियन आर्म फोर्सेस डिसाइड कर सकती हैं कि एक्चुअल सिस्टम्स किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बेसिस पर बेंचमार्क क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आने वाले समय में नए बनने वाले ड्रोन्स को आप इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो नए बनने वाले ड्रोन्स को भी ऑस्ट्रो इंजन्स के साथ में पार किया जा रहा है और ऑस्ट्रो इंजन्स की मदर कंपनी जो डायमंड ग्रुप है उसको चाइनीज कंपनी अक्वायर कर चुकी है। वैसे ये बात सच है कि VRDE की तरफ से एक सिमिलर कैटेगरी का इंजन बनाया जा रहे हैं जो ऑस्ट्रो की तुलना में हल्का है और ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन देश में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का है उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये इंजन कंप्लीट होगा। और ऐसे में अगर इंडिया में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी मेल UAV बनाने की कोशिश कर रही है तो उनको इंजन्स ध्यान में रखने पड़ेंगे और जब तक वो अपने खुद के इंजन्स नहीं बना रहे हैं तब तक मेल UAV जैसे प्रोग्राम में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए, इस समय भारतीय सेनाओं की तरफ से जो ड्रोन्स अक्वायर किए गए हैं, जैसे कि 4 यूनिट हर्मीज, 2 यूनिट हेरॉन मार्क 2 और आने वाले समय में 31 यूनिट MQ-9B, ये नंबर किसी भी तरीके से भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट के लिए काफी नहीं है। और अगर एक्चुअल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले समय में कम से कम 300 यूनिट मेल UAVs भारतीय सेनाएं अक्वायर करेंगी और उस हिसाब से ये एक अच्छा मार्केट है जहां पर 2 कंपनी सस्टेन कर सकती है। वैसे इस पूरे एपिसोड के बाद में एक वो क्वेश्चन आंसर हो गया है जो आमतौर पर हमसे पूछा जाता था जब भी हम लोग कहते थे कि हर्मीज 900 को अक्वायर किया गया है बेंचमार्किंग के लिए और ये सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस अभी मीट नहीं कर पा रहा है, तो लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता था कि इंडियन नेवी ने इस सिस्टम को अक्वायर क्यों किया है। इस एपिसोड के बाद में एक चीज क्लियर हो गई है कि अभी तक इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तरफ से ये सिस्टम्स नहीं खरीदे गए हैं। हाँ, इंडियन नेवी अभी इस सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, लेकिन सिस्टम अभी भी अडानी डिफेंस का है और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसको इवैल्यूएट करके इसकी परफॉर्मेंस समझी जा रही है। यानी कि बेसिकली अभी यहाँ पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है, जिसके दौरान बेंचमार्किंग प्रोसेस भी चल रहा है। होप यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।